हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी जर्नी पर जाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आज का टॉपिक है अपनी ताकत पहचानो, मोटिवेशनल टिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप में वो ताकत है जो आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है? हम सबके अंदर कोई ना कोई खास ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ताकत को पहचानते नहीं। उन्हें लगता है कि वो आम है, उनके पास कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप खास हैं। आप में वो ताकत है जो आपको दुनिया में सबसे अलग बनाती है। सवाल बस इतना है कि क्या आपने अपनी ताकत को पहचाना है, और अगर पहचान लिया है तो क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मोटिवेशनल टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी ताकत को न सिर्फ पहचानने में मदद करेंगे, बल्कि उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी मदद करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ताकत को पहचानें, कैसे अपने डर को ताकत में बदलें, कैसे अपनी स्किल्स को निखारें, कैसे सकारात्मक माहौल बनाएं, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी ताकत को एक्शन में बदलें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। ये वीडियो लंबी है, लेकिन हर एक मिनट आपके लिए वैल्यू लाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या बस अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। अपने फोन को साइड में रखें, एक पेन और नोटबुक लें, और चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को जो आपको आपकी ताकत से मिलवाएगी। चलो, पहला टिप शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टिप है अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि आप खास हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप में वो ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। सवाल बस इतना है कि आपने उसे ढूंढा कैसे है। अपनी ताकत को पहचानने का पहला कदम है अपने आप को समझें। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। आप कौन हैं? आपको क्या पसंद है? आप किन चीजों में अच्छे हैं? आप किन चीजों को बिना थके घंटों कर सकते हैं? ये सवाल आपके अंदर की ताकत को ढूंढने में मदद करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से शहर से था। वो हमेशा से बहुत शर्मीला था। उसे लगता था कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। लेकिन एक दिन स्कूल के एक प्रोग्राम में उसे मजबूरी में एक स्पीच देनी पड़ी। और क्या हुआ, उसकी स्पीच सुनकर सब हैरान रह गए। उसकी आवाज में एक जादू था, एक कॉन्फिडेंस था जो लोगों को छू गया। उस दिन अर्जुन को अपनी ताकत का एहसास हुआ। वो एक शानदार स्पीकर था। आज अर्जुन एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को इंस्पायर करता है। उसने अपनी ताकत को पहचाना और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अपनी ताकत को ढूंढने के लिए 3 आसान टिप्स। तो दोस्तों, अपनी ताकत को कैसे पहचानें? मैं आपको 3 आसान टिप्स देता हूं। पहली टिप, अपने पैशन को ढूंढें। सोचिए, आपको क्या करना पसंद है? वो चीज जो आप बिना थके, बिना बोर हुए घंटों कर सकते हैं। क्या आपको पेंटिंग करना पसंद है? क्या आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है? क्या आपको लिखना पसंद है? आपका पैशन आपकी ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। एक डायरी लें और उन चीजों को लिखें जो आपको खुशी देती हैं। वो आपकी ताकत हो सकती है। दूसरी टिप, दूसरों से फीडबैक लें। कभी कभी हम अपनी ताकत को नहीं देख पाते, लेकिन दूसरे लोग उसे देख लेते हैं। अपने दोस्तों, फैमिली या टीचर्स से पूछें, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे खास बनाता है? उनकी बातें सुनें। शायद वो आपको बता दें कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, या आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं, या आप बहुत क्रिएटिव हैं। यह आपकी ताकत हो सकती है। तीसरी टिप, अपने अचीवमेंट्स को याद करें। अपने उन पलों को याद करें जब आपने कुछ अच्छा किया था। शायद आपने स्कूल में एक डिबेट जीती थी। शायद आपने अपने दोस्त को किसी मुश्किल वक्त में हिम्मत दी थी। शायद आपने एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा किया था। इन पलों को याद करें और सोचें, उस वक्त मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे कामयाब बनाया। वो आपकी ताकत है। अपनी ताकत पर भरोसा करें। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानना काफी नहीं है, आपको उस पर भरोसा भी करना होगा। ज्यादातर लोग अपनी ताकत को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या खास है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वही छोटी सी बात आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप एक स्पीकर बन सकते हैं।
अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप एक राइटर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को हंसा सकते हैं तो आप एक कॉमेडियन बन सकते हैं। अपनी ताकत पर भरोसा करें, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरियों को भी समझें। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि अपनी कमजोरियों को समझें। अपनी कमजोरियों को जानने से आपको ये पता चलता है कि आप किन चीजों में अच्छे नहीं हैं और किन चीजों में अच्छे हैं। मान लीजिए आपको मैथ्स में दिक्कत होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो स्टोरी टेलिंग आपकी ताकत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन अपनी ताकत पर फोकस करें। अपनी ताकत को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, जब आप अपनी ताकत को पहचान लें तो उसे सेलिब्रेट करें। अपने आप को शाबाशी दें। अपने आप से कहें, मैं खास हूं, मेरे अंदर ये ताकत है। ये छोटी सी बात आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देगी, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप यही है, अपनी ताकत को पहचानें। आप खास हैं। आप में वो ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। बस उसे ढूंढें और उस पर भरोसा करें। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। अपने डर को हराएं, क्योंकि वो आपकी ताकत बन सकता है। दोस्तों, डर हम सबके अंदर होता है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने डर को कैसे देखते हैं। क्या आप उसे अपनी कमजोरी समझते हैं या उसे अपनी ताकत में बदलते हैं? डर क्या है और ये हमें कैसे रोकता है? डर वो एहसास है जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डर आपका दुश्मन नहीं है। डर आपका दोस्त बन सकता है। डर आपको सिखा सकता है। डर आपको मजबूत बना सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा सोचती थी कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हुआ। रिया ने हिम्मत की और उसमें हिस्सा लिया। पहली बार में वो बहुत नर्वस थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को चैलेंज किया, और क्या हुआ, धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। आज रिया एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर है जो हजारों लोगों के सामने बोलती है। उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदला। डर को ताकत में कैसे बदलें? तो दोस्तों, अपने डर को ताकत में बदलने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप, अपने डर को समझें। सबसे पहले अपने डर को समझें। आप डरते क्यों हैं? क्या आपको फेल होने का डर है? क्या आपको रिजेक्शन का डर है? क्या आपको स्टेज पर बोलने का डर है? अपने डर को एक कागज पर लिखें। जब आप अपने डर को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग से बाहर आता है और फिर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी टिप, छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने डर को एकदम से हराने की कोशिश न करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर अपने फैमिली के सामने, फिर एक छोटे ग्रुप के सामने। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी टिप, अपने डर को चैलेंज करें। अपने डर को चैलेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो एक छोटे से प्रोग्राम में हिस्सा लें। अगर आपको नई चीजें ट्राई करने से डर लगता है तो एक छोटा सा रिस्क लें। हर बार जब आप अपने डर को फेस करते हैं, वो कमजोर होता जाता है और आप मजबूत होते जाते हैं। डर को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, डर को अपनी ताकत बनाने का एक तरीका ये भी है कि उसे अपनी मोटिवेशन में बदलें। मान लीजिए आपको फेल होने का डर है, तो उस डर को अपनी मेहनत की वजह बनाएं। अपने आप से कहें, मैं फेल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं मेहनत करूंगा। ये डर आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, और जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। अपने डर को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, अपने डर को हराने के बाद उसे सेलिब्रेट करें। अपने आप को शाबाशी दें। अपने आप से कहें, मैंने अपने डर को हरा दिया, मैं ताकतवर हूं। ये छोटी सी बात आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देगी, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप अपनी ताकत को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, डर को अपनी कमजोरी मत बनने दें, उसे अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जब आप अपने डर को हराते हैं तो आपकी असली ताकत बाहर आती है। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अब तीसरा टिप है, अपनी स्किल्स को निखारें ताकि आपकी ताकत और मजबूत हो।
दोस्तों, आपकी ताकत को पहचानना और उस पर भरोसा करना काफी नहीं है। आपको अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा, और वो आप अपनी स्किल्स को निखार कर सकते हैं। स्किल्स क्यों जरूरी हैं? दोस्तों, आपकी ताकत आपका बेस है, लेकिन स्किल्स वो टूल्स हैं जो आपकी ताकत को चमकाते हैं। मान लीजिए आपकी ताकत है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे नहीं तो आप उस ताकत का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। स्किल्स निखारने से आपकी ताकत और मजबूत होती है और आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था करण। करण को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा कुक था। उसकी ये ताकत थी, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को निखारा। उसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की, नई नई रेसिपीज सीखी और अपने डिशेस को परफेक्ट करने की प्रैक्टिस की। और क्या हुआ? आज करण एक फेमस शेफ है जिसके रेस्टोरेंट में लोग दूर दूर से खाने आते हैं। उसने अपनी ताकत को पहचाना और अपनी स्किल्स को निखार कर उसे और मजबूत किया। अपनी स्किल्स को निखारने के 3 टिप्स। तो दोस्तों, अपनी स्किल्स को कैसे निखारें? मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप, लगातार सीखते रहें। दोस्तों, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ताकत है कि आप अच्छा बोल सकते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करें। अगर आपकी ताकत है कि आप क्रिएटिव हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें। हर दिन कुछ नया सीखें। जब आप सीखते हैं तो आपकी स्किल्स निखरती हैं और आपकी ताकत बढ़ती है। दूसरी टिप, प्रैक्टिस करें। स्किल्स को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। मान लीजिए आपकी ताकत है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तो हर दिन लिखने की प्रैक्टिस करें। एक ब्लॉग शुरू करें, एक डायरी लिखें या सोशल मीडिया पर पोस्ट्स लिखें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप बनेंगे। प्रैक्टिस आपकी ताकत को परफेक्ट बनाती है। तीसरी टिप, फीडबैक लें और इंप्रूव करें। अपनी स्किल्स को निखारने के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। अपने काम को दूसरों को दिखाएं, उनसे पूछें, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं। उनकी सलाह सुनें और अपने आप को इंप्रूव करें। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, तो अपने ऑडियंस से फीडबैक लें। उन्हें आपके वीडियोस में क्या पसंद आया, क्या नहीं। उस फीडबैक से सीखें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। दोस्तों, अपनी स्किल्स को निखारने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। मान लीजिए आपकी ताकत है कि आप अच्छा डांस कर सकते हैं, तो हर दिन 15 मिनट डांस प्रैक्टिस करें। हर हफ्ते एक नया स्टेप सीखें। धीरे धीरे आपकी स्किल्स निखरेंगी और आपकी ताकत और मजबूत होगी। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। दोस्तों, अपनी स्किल्स को निखारते वक्त अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। मान लीजिए आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया, तो पहले दिन का वीडियो रिकॉर्ड करें और 1 महीने बाद का वीडियो रिकॉर्ड करें। दोनों को कंपेयर करें। आप देखेंगे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। ये प्रोग्रेस आपको और मेहनत करने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, अपनी स्किल्स को निखारें, क्योंकि जब आप अपनी स्किल्स को निखारते हैं तो आपकी ताकत और मजबूत होती है, और जब आपकी ताकत मजबूत होती है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अब बात करते हैं चौथे टिप की। सकारात्मक माहौल बनाएं ताकि आपकी ताकत और बढ़े। दोस्तों, आपकी ताकत को पहचानना, अपने डर को हराना और अपनी स्किल्स को निखारना तभी काम करेगा जब आपके आसपास का माहौल सकारात्मक हो। अगर आप नकारात्मक लोगों और नकारात्मक सोच के बीच रहेंगे तो आपकी ताकत दब कर रह जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे तो आपकी ताकत और चमकेगी। सकारात्मक माहौल क्यों जरूरी है? दोस्तों, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हों, जो आपकी तारीफ करते हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हों। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी आपकी सोच को प्रभावित करती है। दूसरी टिप, अपने आसपास की चीजों को सकारात्मक बनाएं। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं। अपने कमरे में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाएं। अपने फोन का वॉलपेपर ऐसा रखें जो आपको आपके सपनों की याद दिलाए। हर सुबह प्रेरणादायक म्यूजिक सुनें। अपने डेस्क पर एक छोटा सा पौधा रखें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। जब आपका माहौल सकारात्मक होगा तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। तीसरी टिप,
सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। सकारात्मक माहौल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाना। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपके साथ अच्छी हुई। जैसे, आज मैंने अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए कुछ नया सीखा। आज मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की। आज मैंने अपने डर को चैलेंज किया। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को सकारात्मक बनाएंगी। नकारात्मकता को दूर करें। दोस्तों, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए नकारात्मकता को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें तुरंत रोकें। अपने आप से कहें, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं सकारात्मक सोचूंगा। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति आपकी जिंदगी में है तो उससे दूरी बनाएं, क्योंकि नकारात्मकता आपकी ताकत को कमजोर करती है। सकारात्मक माहौल का जादू। दोस्तों, जब आप सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपकी ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप ज्यादा रिस्क ले पाते हैं, आप अपने सपनों के लिए ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। सकारात्मक माहौल आपकी ताकत को चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने माहौल को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, जब आप सकारात्मक माहौल बना लेते हैं तो उसे सेलिब्रेट करें। अपने उन दोस्तों को थैंक यू कहें जो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने उस माहौल को सेलिब्रेट करें जो आपको प्रेरणा देता है, क्योंकि ये माहौल आपकी ताकत को और मजबूत करता है। तो दोस्तों, सकारात्मक माहौल बनाएं, क्योंकि जब आप सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपकी ताकत चमकने लगती है। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अब आखिरी और सबसे जरूरी टिप, एक्शन लें। अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानना, अपने डर को हराना, अपनी स्किल्स को निखारना और सकारात्मक माहौल बनाना, ये सब तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो आपकी ताकत बेकार चली जाएगी। एक्शन क्यों जरूरी है? दोस्तों, एक्शन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, अपने डर को हरा दिया, अपनी स्किल्स को निखार लिया और सकारात्मक माहौल बना लिया। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये सब बेकार है। एक्शन ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या को लिखने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी राइटर थी। उसने अपनी ताकत को पहचाना, उसने अपने डर को हरा दिया। उसे लगता था कि लोग उसकी राइटिंग का मजाक उड़ाएंगे। उसने अपनी स्किल्स को निखारा, उसने राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया, उसने सकारात्मक माहौल बनाया। वो ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगी जो उसकी राइटिंग की तारीफ करते थे, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले रही थी। वो सोचती थी कि मैं एक दिन अपनी किताब पब्लिश करूंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो एक्शन लेगी। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया। उसने अपनी स्टोरीज ऑनलाइन शेयर की और क्या हुआ, उसकी स्टोरीज वायरल हो गईं। आज अनन्या एक फेमस राइटर है जिसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। उसने अपनी ताकत को एक्शन में बदला। एक्शन लेने के 3 टिप्स। तो दोस्तों, एक्शन कैसे लें? मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक्शन लेने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना। मान लीजिए आपकी ताकत है कि आप अच्छा बोल सकते हैं और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आज से शुरू करें। आज एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करें, उसे अपने दोस्तों को दिखाएं, कल उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। छोटे छोटे कदम आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएंगे। दूसरी टिप, प्रोक्रास्टिनेशन को हराएं। एक्शन लेने में सबसे बड़ी रुकावट है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। हम सोचते हैं कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, लेकिन दोस्तों, कल कभी नहीं आता। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है 5 मिनट रूल। अपने आप से कहें, मैं बस 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा। ज्यादातर बार एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आप 5 मिनट से ज्यादा काम कर लेते हैं। तीसरी टिप, अपने आप को जवाबदेह रखें। एक्शन लेने के लिए अपने आप को जवाबदेह रखें। अपने दोस्तों को अपने प्लान के बारे में बताएं। उनसे कहें कि वो आपको रिमाइंड करें या एक डायरी में हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप जवाबदेह होंगे तो आप एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। एक्शन लेने का जादू। दोस्तों, एक्शन लेने का एक जादू है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप और ज्यादा एक्शन लेते हैं और ये साइकिल
आपको आपके सपनों तक ले जाती है। अपनी ताकत को प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल करें। दोस्तों, अपनी ताकत को प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपकी ताकत है कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, तो एक छोटी सी टीम बनाएं। अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट लीड करें। अपने दोस्तों को एक ट्रिप के लिए प्लान करें। अपनी ताकत को प्रैक्टिस में लाएं। जितना ज्यादा आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा वो बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक्शन लें। अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी ताकत तभी काम आएगी जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से की ओर। तो दोस्तों, आज का ज्ञान की बात यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। हमने आज 5 मोटिवेशनल टिप्स सीखे। अपनी ताकत को पहचानें, अपने डर को हराएं, अपनी स्किल्स को निखारें, सकारात्मक माहौल बनाएं और सबसे जरूरी, एक्शन लें। अब ये आप पर है कि आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। आज से आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। आज से आप अपने डर को चैलेंज करेंगे। आज से आप अपनी स्किल्स को निखारेंगे। आज से आप सकारात्मक माहौल बनाएंगे और सबसे जरूरी, आज से आप एक्शन लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा और अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए आप आज क्या कदम उठाने वाले हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तब तक जोश बनाए रखें और अपनी ताकत को चमकने दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।